कोतवाली पन्ना अंतर्गत मोहल्ला रानीगंज में 17 जून 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे उस वक्त दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। घटना के संबंध में फरियादी हरिराम यादव ने बताया कि वह 17 जून को दोपहर लगभग 1 बजे अपने खेत में मजदूरों रविंद्र गौंड और राकेश अहिरवार के साथ बाड़ लगा रहे थे। तभी लगभग दर्जन भर कारों में आधा सैकड़ा के अधिक लोग पहुंचे, जिनमें प्रदीप उपाध्याय निवासी सतना और अवधेश ज्योतिषी निवासी सतना के साथ और कुछ छतरपुर के कई लोग थे। यह लोग पहुंचते ही मजदूरों के साथ गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर मारपीट करने लगे। मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर मेरे साथ भी धक्का मुक्की की। मेरी बेटी प्रेम यादव खाना देने आई थी। मारपीट देखकर उसने घर पर फोन किया। जैसे ही घर से मेरे दोनों पुत्र, नाती और परिवार के अन्य लोग पहुंचे, तभी कुछ लोग गाड़ियों से बंदूकें निकाल लाए। प्रदीप उपाध्याय ने मेरे नाती शरद यादव की तरफ 315 बोर की बंदूक से गोली चला दी। उसकी बुआ के द्वारा धक्का देकर गिराने से शरद बच गया। तभी प्रदीप ने एक गोली और चलाई। इसी दौरान अवधेश ज्योतिषी ने एक हवाई फायर किया। झगड़ा एवं गोलियों की आवाज सुनकर काफी संख्या में मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े, तभी जिससे यह लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग निकले। चौंकाने वाली बात यह है कि सूचना के काफी देर बाद पन्ना कोतवाली से केवल एक पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी पहुंचे। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पन्ना कोतवाली पहुंचा, जहां कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना चौहान के द्वारा पन्ना कोतवाली भेजकर FIR दर्ज करवाने की बात कही गई। यह मामला जमीनी विवाद का बताया गया है। हरिराम यादव का अपने परिवार के लोगों से जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था। मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन सतना और छतरपुर के कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा औने पौने दामों में जमीन खरीद ली गई और न्यायालय का फैसला आने से पहले ही जमीन में कब्जा जमाने का प्रयास करने लगे। घटना दिनांक को भी यह लोग हथियारों के दम पर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे, जहां इस प्रकार की घटना हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना चौहान ने मामले में विवेचना FIR एवं कार्यवाही की बात कही है। कुछ नहीं, वो हमारे दादाजी लोग खेत पर थे तो बुआ का फोन आया था हम लोग पास, तो हम लोग वहीं खेत गए हैं तो देखा है तो 10-12 गाड़ी खड़ी थी और 50-60 आदमी थे। तो वहाँ पर गए हैं तो इतने में लपका झपकी हो रही थी। वहाँ पर 2 लोग काम करते, उन लोग को मार रहे थे वो लोग। तो हम लोग पहुँचे, उन लोग को हटाया है तो इतने में बंदूक निकाल कर लेकर आ गए वो लोग। बंदूक चलाई, बंदूक एक तो चलाई उन्होंने हमारे ऊपर, तो हमारी बुआ हमारे ऊपर गिर रही तो हमको बच गई लगते तो बंदूक भी हमको लग सकती थी। जी सर, हम अपने खेत में बारी लगा रहे थे। रविंद्र था हमारा, बारी लगा रहा था, और राकेश, तीनों लोग बारी लगा रहे थे। इतने में जो है बाहर से 10-12 गाड़ियाँ आई और उनमें करीब 50 लोग के लगभग उतरे और सीधे खेत में आए मेरे। तो बोले क्यों, क्या कर रहे हो? तो हमकी बारी लगा रहे हो। क्या कर रहे? बोले कैसे लगा रहे बारी, खेत तो मेरा है। हमकी तुम आओ कहाँ से होगा खेत। इतने में उन्होंने रविंद्र से पूछा तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम बताया, जात बताई। राकेश से पूछा तो उसने भी अपना बताया कि मैं अहिरवार हूँ, राकेश नाम है मेरा। तो उसने गाली दे के कहा कि तू जो है बकवास करता है, और उसको 2-4 घूंसे मार दिए और इसी प्रकार रविंद्र को मार दिए। इसके बाद जो है हमारी लड़कियां ने जब देखा, ये सब खाना देने आई थी, तो उसने घर को फ़ोन किया तो वहाँ से 4-6 लोग हम लोग आ गए। जब हम लोग आए हैं तो उन्होंने जो है गोली चलाना चालू कर दिया। मेरे भतीजे के ऊपर उन्होंने 3 फेर चलाए, 2 चलाए अवधेश प्रदीप उपाध्याय ने और 1 चलाया अवधेश ने। श्रीमान जी, वो तो बिटिया ने बचा लिया, नहीं तो गोली लग जाती तो मैंने दुर्घटना भी हो सकती थी। ये कितनी बंदूकें ले रखे होंगे ये लोग? वे जो है 2 बंदूकें थी, एक लिए था प्रदीप उपाध्याय, एक अवधेश ज्योतिषी। और कोई हथियार भी बता रहे हैं लिए? और हथियार जो है एक कट्टा दिखाया था खोसे, बाकी और नहीं देखे अपन ने। पापा लोग हमारे बारी लगा रहे थे, 2 लोग और थे साथ में। तो हम गए थे खाना देने, तो 8-10 गाड़ी आई, पापा के पास आई, धमकी देने लगी। हम तो पहुंच गए तो हमने कहा कि क्या वो कर रहे हैं, तो कहते कि हमने कहा हमारी ज़मीन है। तो कहे क्या तुम्हारी ज़मीन नहीं है? तो फिर हमने फ़ोन कर दिया, हमारे भाई और बहन को सबको बुला लिया, भतीजों को। वे लोग सब आ गए, हल्ला गुल्ला होने लगा। उनने बंदूक निकाल ली दोनों, तो एक ने 2 बंदूक मारी, 2 गोली। हमारे हम भतीज को लेके नीचे गिर गए, एक ने 1 मारी। अब उनको हम नाम तो जानते नहीं है, पापा लोग जानते होंगे। तो हम भतीज को लेकर सीधे धरती में गिर गए। पुलिस वहाँ पहुँची कितनी देर में? पुलिस जब पूरा केस खत्म हो गया उसके बाद ही पहुँची। वो लोग भाग गए? वो लोग भाग गए। कितनी गाड़ियाँ रही होंगी? 8-10 गाड़ी रही। और आदमी कितने रहे होंगे? अब आदमी 50 आदमी रहे। पन्ना में कोतवाली थाना अंतर्गत
आज दो कंप्लेनेंट आए थे जिसमें हरीराम यादव और रविंद्र गौड़। हरीराम यादव इनका खेती वाली ज़मीन है जिस पे रविंद्र गौड़ जो है वो कार्य करता है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा, जो कि शायद पन्ना ज़िले से नहीं थे, बाहर के थे, सतना या छतरपुर तरफ से आए थे, उनके द्वारा ज़मीनी विवाद को लेके कुछ मारपीट की गई है। सोशल मीडिया में चल रहा है कि पुलिस मौके पे कार्रवाई। नहीं, मौके पे हमारे पुलिसकर्मी गए थे और अभी इसकी जो प्रारंभिक तथ्य आए उसकी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।